जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारी खबरें हैं जो कि ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारा देश किसी ना किसी तरीके से पता नहीं क्या बनता जा रहा है। मतलब बिहार के करीब 500 सरकारी स्कूलों में जिस तरह के छुट्टियों का बदलाव हुआ है वो वाक्य ले लीजिए, या फिर झारखंड में बच्चों के हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करने का वाक्य ले लीजिए, या फिर अब कर्नाटका में जो 13 नए कॉलेजों का आवेदन दिया गया जिसमें कि लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी, उसकी बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो ये बातें चल रही हैं कि भाई भारत धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, इसके बारे में आखिर लोग क्यों मतलब एग्री इससे नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रमुख तौर पर सामने उठकर आई हैं। मतलब बिहार की सरकार को तो इस बारे में पता भी नहीं था कि रविवार की छुट्टी अब हटाकर जुमे के दिन मतलब कि शुक्रवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो जान लेते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आई है। खबर अभी कुछ दिनों पहले निकल कर आई कि झारखंड के बाद बिहार के 4 जिलों में करीब 500 सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 30 से 70% मुस्लिम आबादी है। जिम्मेदारों का कहना है कि रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने का फैसला स्थानीय लोगों और मुस्लिम नेताओं के दबाव में लेना पड़ा है, जो लंबे समय से चला आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सरकारी स्कूलों में से एक भी मदरसा या स्कूल नहीं है। अब इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लक्ष्यों को पहचान करने, परिणाम हासिल करने के लिए समय सीमा और उपलब्धियों के साथ विजन इंडिया 2047 का दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया था। वहीं हाल ही में बिहार के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से पीएफआई का एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट जब्त किया गया है, जिसमें पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के तरीके बताए थे। पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि अगर मुस्लिम समुदाय के 10% लोगों का साथ भी मिल जाए तो डरपोक बहुसंख्यक समुदाय को घुटनों पर लाया जा सकता है। इसके साथ ही देश के 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 75% के ऊपर जा चुकी है। खैर, सीए के खिलाफ आंदोलन में दिल्ली का शाहीन बाग एक बेहतरीन विरोध मॉडल बनकर उभरा था। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का घनत्व किसी से छुपा नहीं है। हालांकि देश की राजधानी होने के चलते यहाँ झारखंड और बिहार जैसे नियम स्कूलों में लागू नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन इलाकों के स्कूल भी कब तक बचे रहेंगे ये कहना मुश्किल ही है। बीते साल ही तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के कड़तूर गांव में मुस्लिम समुदाय ने बहुसंख्यक होने के बाद हिंदू पक्ष को सालों से निकाली जा रही रथ यात्रा रोके जाने की मांग करी थी, जिसे मुस्लिम समुदाय और नेताओं के दबाव में स्थानीय अदालत ने मंजूरी भी दे दी थी। हालांकि इस रथ यात्रा का विरोध 2012 से ही किया जाने लगा था, क्योंकि तब तक कड़तूर गांव में मुस्लिम आबादी के पास बहुसंख्यक का दर्जा आ चुका था और इस्लाम में मूर्ति पूजा शिर्क यानी पाप है, तो उसका विरोध तो होना लाजमी था। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि हिंदुओं के रथ यात्राओं को मुस्लिम इलाकों से निकालने पर कोई रोक लगाई जाए। वो तो भला हो मद्रास हाईकोर्ट का, जिसने कड़े शब्दों में मुस्लिम समुदाय को फटकार लगाते हुए हिंदुओं को रथ यात्रा निकालने का अधिकार दिया, वरना मुस्लिम जमात तो पूरी तैयारी से ही बैठी थी। ठीक उसी तरह जैसे कि राजस्थान के करौली में हिंदुओं के नव संवत्सर पर गुजर रही बाइक रैली पर पत्थरबाजी की गई थी, वैसे मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी एक क्षेत्र में एक धार्मिक समुदाय बहुसंख्यक है तो वहां अन्य धर्म के त्यौहार या जुलूस की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब ये तर्क अगर स्वीकार कर लिया जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय ये लोग भारत के अधिकांश इलाकों में अपने त्यौहार और जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। चिकन नेक को दबोचने जैसे बयान देने वाले शर्जील इमाम और उमर खलीद जैसे मुस्लिम युवाओं के पक्ष में नेताओं से लेकर एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा नजर आता है। इनमें से कुछ उमर खालिद और शर्जील इमाम को मुस्लिम होने की वजह से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हैं, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की कोशिश बताता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम की धार्मिक असहिष्णुता का धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलर होने के नाते बचाव किया जाता है। तर्क दिए जाते हैं कि हिंदुओं में तो हर दिन ही कोई ना कोई त्यौहार होता है, तो बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को सीमित किया जाना चाहिए, लेकिन इस्लाम को लेकर इन्हीं पैरोकारों के मुंह में ताला लग जाता है। भारत में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताने जैसी बातें भारत के कथित धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए की जाती रही, जबकि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग धर्मनिरपेक्षता को खूंटी पर टांग कर सामने आने के लिए बेताब है। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बाद देश भर में सिर से जुदा के नाम पर हो रही हत्याओं पर हिंदुओं की आवाज़ उठाते ही उन्हें सांप्रदायिक घोषित किए जाने लगता है, जबकि अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने वाली निपुण शर्मा को मौखिक टिप्पणियों के जरिए इन हत्याओं का दोषी करार दे दिया जाता है। भाई, इस्लाम में धार्मिक असहिष्णुता की जड़ें किस कदर गहरी हैं, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान में पतंगबाजी पर लगाई गई रोक से लगाया जा सकता है। भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी हिंदू और सिखों में बसंत पंचमी के त्यौहार पर पतंग उड़ाने का चलन है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों से पतंगबाजी का यह अधिकार भी पतंग पर बैन लगाकर छीन लिया गया, क्योंकि ये धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला कदम है, जबकि पाकिस्तान तो इस्लाम के आधार पर बना मुस्लिम राष्ट्र है। वैसे अगर भारत की बात करें तो कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करने के नारों से लेकर कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद तक सारी घटनाएं इसी धार्मिक असहिष्णुता की ओर इशारा करती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर अलग है कि कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा की मांग आबादी के लिहाज से की जाती है और कर्नाटका के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने और तमिलनाडु में
हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाने की मांग संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक आज़ादी का हवाला देकर ही की जाती है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज मुस्लिम आबादी के बहुसंख्यक होने की वजह से सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को हो रही छुट्टी आगे चलकर करतूत जैसे विवाद में नहीं बदलेगी? क्या छुट्टी से शुरू हुई अराजकता स्कूलों में नमाज अदा करने की जगह पर कैंटीन में हलाल मीट, गर्मी की छुट्टी रमजान के महीने में करने, पाठ्यक्रम से रामकृष्ण बुद्ध गुरु नानक जीसस से जुड़े चैप्टर हटाने की मांग तक नहीं जाएगी? इन बातों का कोई जवाब दे नहीं सकता, और इन बातों का ना तो कोई जवाब है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से ये अराजकता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से ये बातें और ये काम फैलते जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कोई एक टूल किट तो ज़रूर बांटी गई है जिसके तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।